आज हमने पढ़ा नीति वचन उसका 10वां अध्याय और उसकी 16वें आयत से 21वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। यानी कि धर्मी इंसान क्या करता है, अपने जीवन के लिए परिश्रम को करता है, लेकिन दुष्ट इंसान क्या करता है, वो ऐसे अपने फायदे ढूंढता है जो कि क्या होता है, पाप का ही कारण होता है। लालच करना, किसी को धोखा देना, किसी का नुकसान कर देना, कि अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान करना, है ना, किसी का फ़ायदा उठाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी का गलत इस्तेमाल करना, ये ऐसे काम किसके, दुष्ट के। और दुष्ट के लिए क्या है, वो अपनी दृष्टि में तो वो सोचता है मेरे लाभ के हैं, लेकिन वो होते क्या है, पाप। क्या लिखा है, दुष्टों के लाभ से पाप होता है। लेकिन धर्मी का जो परिश्रम होता है वो किसके लिए होता है, जीवन के लिए ही होता है। धर्मी क्या करता है, चाहे उसको नुकसान क्यों ना मिले, लेकिन वो सही रास्ते पर ही चलता है कि जो रास्ता मेरे लिए खुदा ने रखा है मैं उस पर ही चलूँगा, भले ही नुकसान आए, भले ही परेशानी आए, दिक्कतें आए, लेकिन मैं उस रास्ते पर चलूँगा, है ना। लिखा है 17वीं आयत में, जो शिक्षा पर चलता वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वो भटकता है। हम बार बार नीति वचन में शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि शिक्षा को अपनाना हर एक इंसान नहीं चाहता है। पहले भी एक बार बोला कि शिक्षा को अपनाना आसान भी नहीं है कि हर एक इंसान शिक्षा को अपना ले, क्योंकि बदलना नहीं चाहते ना लोग अपने आप को। जो बदलना नहीं चाहता वो शिक्षा को नहीं अपनाएगा। जो अपनी दृष्टि में क्या है, ज़्यादा बुद्धिमान होना ना, वचन कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। अगर हम अपनी दृष्टि में ही बुद्धिमान है, और आज का समय ऐसा है कि हर इंसान अपने में एकदम सुपीरियर है कि जो भी हूँ मैं ही हूँ, तो वो किसी की सुनना नहीं चाहता। आज के टाइम पर, आज के टाइम में इन लोग एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान अपनी दृष्टि में ही बुद्धिमान है। कोई किसी की शिक्षा को ग्रहण करना जल्दी करके नहीं चाहता, जब तक कि खुदा बाप ही उसकी ज़िंदगी में वो आत्मा ना दें कि वो एक सुनने वाला, सीखने वाला आत्मा जो परमेश्वर का है वो उसकी ज़िंदगी में ना हो। तब तक क्या नहीं कर सकता वो इंसान, शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो हम किस पर हैं, जीवन के मार्ग पर है। लिखा है, जो शिक्षा पर चलता है, जो हमने सीखा है उस बात पर हम चलते हैं, तो हम किस पर है, जीवन के मार्ग पर हैं। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है। अगर हम डांट को ऐसे तुच्छ समझेंगे कि अरे कौन है, हमें डांट रहे हैं या हमें समझा रहे हैं, हम ही हैं जो भी हैं, तो हम क्या करेंगे, भटकते ही रह जाएंगे, दुनिया की बातों में, दुनिया के ही चक्कर में घूमते रह जाएंगे। और हम इसलिए नहीं बुलाए गए हैं, या हम इसलिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं कि हम दुनिया के ही चक्करों में क्या करते रहें, घूमते रहें। क्योंकि अगर इनके चक्करों में घूमते रहेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें दुनिया के चक्करों में नहीं घूमना है, लेकिन हमें परमेश्वर की शिक्षा पर चलना है, हमें सुननी है परमेश्वर की बात। अगर नहीं सुन पाते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम ही ठीक है, तो ये एक गलत आत्मा है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के लिए कि खुदा बाप हमारे अंदर से ये जो घमंड का आत्मा, ये जो एक ढिठाई का आत्मा है कि हम अपने को ही समझ रहे, जो भी समझ रहे, वो हमारे अंदर से दूर कर दें, ताकि हम शिक्षा को सुनने वाले, सीखने वाले और उस पर चलने वाले बन सके। 18वीं आयत में लिखा है, जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है, परंतु जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने अंदर ही अंदर क्या रखते हैं, बैर रखते हैं, लेकिन और बाहर से कैसे बन के दिखाते हैं, मीठे बन के दिखाते हैं, और लास्ट में ऐसा समय आता है कि वो छुरा भोंक देते हैं पीठ में, है ना। तो हमारे साथ भी ये कई सारे उदाहरण रहे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। मैं तो छोटे से देख रही हूँ, पापा लोगों, हम लोगों के घर में ही कितनी सारी चीज़ें हैं ना, कि लोग हमारे पास आए, बड़े मीठे बन के रहते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में क्या थी, हमारे लिए बैर था, हमारे लिए बुराइयाँ थी, वो हमारा नुकसान ही चाहते थे। लेकिन हमारा परमेश्वर उन सब चीज़ों, उन लोगों से, दुष्ट की उन चालों से क्या है, बहुत बढ़कर है। इसलिए परमेश्वर ने हमें आज तक संभाल के रखा है, और हर एक नुकसानों से भी हमें निकाल करके हमारे लिए क्या रखी, भलाई को ही रखा। लोगों ने तो चाहा हम नाश हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया, परमेश्वर ने हमें
बढ़ाया और जो लोग हमारा नाश चाहते थे, आज हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में कुछ भी नहीं रहा है, जबकि उनके पास सब कुछ हुआ करता था, फिर भी कुछ नहीं है ना। तो वही है कि जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख है। कि झूठ झूठ की बातें फैलाना है ना, उसको परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो मूर्ख है। कि ऐसी झूठी निंदा करना किसी की, किसी को नीचा दिखाना, किसी को गलत गलत बताना, ये सब क्या मूर्खता के काम है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। कई सारे लोग परमेश्वर के लोगों के लिए झूठ बोलते हैं, है ना, कि अरे, क्योंकि खुदा के लोग रूह से चलने वाले होते हैं, वो तो डांट भी लगा देते हैं, वो उनको तो बिल्कुल एकदम पंक्चुअलिटी चाहिए हर एक चीज़ में। तो वो लोगों, उनके लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए ही लोग क्या करने लगते हैं, झूठी झूठी गलत गलत निंदाओं की बातें बोलने लगते हैं कि अरे वो तो बड़े बेकार हैं, अरे वो तो खुदा खुदा करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है ना। तो लोग ऐसी झूठी निंदाओं को फैलाते हैं, पर वो क्या है, वचन कह रहा है कि वो मूर्ख है। 19वें आयत में लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। यानी कि जहाँ ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कोई इंसान 1 घंटे तक नॉन स्टॉप दुनिया की बातें करे तो वो उनमें चापलूसी किसी की ना करे, कोई झूठ ना बोले, ऐसा होगा ही नहीं। अगर कोई बैठ करके फालतू की बातें कर रहा है तो उसके मुंह से कहीं ना कहीं झूठ निकल ही जाएगा, कहीं ना कोई डींग की बात, बेकार की बात, ऐसी बात जो कि किसी अर्थ को नहीं रखती हो, वो निकल ही जाएगी। तो वचन बता रहा है कि तुम बहुत बातें अगर करोगे तो अपराध करोगे, लेकिन जब तुम अपने मुंह को बंद रखोगे तो क्या करोगे, बुद्धि से काम करोगे। अगर हम शांत रह रहे हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, बुद्धि से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वचन हमें बोलने से मना कर रहा है, बोलना है, लेकिन फालतू का नहीं बोलना है। बहुत ऐसी बातें नहीं कि किसी अर्थ की बातें ना हो, है ना। हमारी जिंदगी से एक इम्पैक्टफुल हमारी लाइफ होनी चाहिए, कि हमारी ज़िंदगी से लोगों पर क्या पड़े, एक इम्पैक्ट पड़े, लोग हमारी ज़िंदगी से कुछ सीखें। ये नहीं कि कोई हमसे आके बुराई कर रहा है, हम उससे चौगनी बुराई कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। बहुत बातें ऐसी नहीं करनी है कि उससे अपराध हो। अगर हम बातें कर रहे हैं तो हमारी बातों में मसीह की बातें भी होनी बहुत ज़रूरी हैं। एक जगह मैंने पढ़ा कि अगर हमारी ज़िंदगी में हमारे को जानने वाले लोग ये नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी में मसीह है, या हमारी ज़िंदगी में मसीह, हमने मसीह के स्वाद को चखा है और उसके बाद हम लोगों को बता नहीं रहे हैं मसीह के बारे में, तो शायद हमने सही मायने में मसीह को जाना ही नहीं है। तो अगर हमने मसीह को जान लिया है तो हम शांत ही नहीं रह सकते बिना मसीह के बारे में अपनी ज़िंदगी से लोगों को बताए। लोग हमारे ज़िंदगी से जानेंगे ही मसीह के बारे में। तो हमारी बातों को भी न्याय होना है, इसलिए हमें सोच समझ के बोलना है, बुद्धि से बोलना है कि हम क्या बोलते हैं। और अगर अच्छी बातें नहीं बोल सकते तो बोले ही नहीं, शांत ही रहें, क्योंकि वही हमारे लिए भलाई है। शांत रहना, बुद्धि से काम लेना है। 20वीं आयत में लिखा है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। यानी कि जो धर्मी इंसान के शब्द होंगे, अगर लिखा है कि जो धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। पालन पोषण होना कैसे, कि कोई निराशाओं में है, वो किसी धर्मी इंसान से मिला, वो उसके पास आया, उसने क्या दिया, अपने वचनों के द्वारा ही उसको ऐसी चीज़ें समझा दी कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर सके, एक हिम्मत को पा सके। बिल्कुल निराश इंसान हो, वो क्या पा सके, एक आशा को पा सके। तो धर्मी के वचनों से क्या होता है, बहुतों का पालन पोषण होता है। लेकिन जो दुष्ट हैं उनका मन, लिखा है, बहुत हल्का होता है। मतलब उनके जिंदगियों में कोई भारीपन नहीं है, उनकी जिंदगियों में कोई वजन नहीं है कि उनकी जिंदगियों से कुछ सीखा जा सके, कुछ लिया, आदान प्रदान उनसे किया जा सके कि भाई उनके पास है तो हम भी ले लें। उनके पास कुछ नहीं है, वो उनका मन क्या है, बहुत हल्का है। लिखा है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धर्मी के वचन तो क्या करते हैं, लोगों के लिए आशीष का कारण ही होते हैं, लोगों का पालन पोषण करते हैं, निराशाओं में पड़ों को आशा देते हैं, दुखियों को एक खुशी दे देते हैं, है ना। कोई बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है दुखी, कुछ उसके पास समझ में नहीं आ रहा, उनको क्या दे देते हैं, एक अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन जो मूढ़ हैं वो क्या होते हैं, अपने निर्बुद्धि होने के कारण खुद ही नाश हो जाते हैं। उनके पास कुछ भी अच्छी चीज़ है ही नहीं कि वो किसी को दे सके, और अपने भी नाश का ही कारण होते हैं। तो परमेश्वर हमें ऐसा बनाएं कि हम
परमेश्वर की शिक्षा को सुनने वाले और उस पर चलने वाले बने, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने वाले बने। सिर्फ बोलने वाले नहीं, बोल तो हर एक की कोई देता है ना, मैं भी बोल देती हूँ, है ना, लेकिन हमें उस हिसाब से चलना भी है कि हम चल कैसे रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में एक गंभीरता होनी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति, यीशु के प्रति, वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम मसीह के वो उस बलिदान को नहीं समझ पाए हैं तो हमें समझने की ज़रूरत है कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। वो मरा हुआ नहीं है, लेकिन उस चीज़ को समझना है कि आखिर क्यों उसने अपनी जान दे दी, क्यों वो उतनी निंदा को सह लिया, क्यों उतना दुख हमारे लिए सह लिया, क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उस प्यार को अगर हम समझ पाएंगे तो वो गंभीरता भी हमारी ज़िंदगियों में आने लगेगी। एकदम से नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके हम क्या करते जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। हम परमेश्वर के स्वरूप में अंश अंश करके ढलते चले जाएंगे। तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें कि हम ऐसे बनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।